4 दिन की बहू। आज मनोज लाला जी का घर मेहमानों की चहल पहल से भरा हुआ था, क्योंकि उनके घर में नई बहू सुमन का गृह प्रवेश हो रहा था। सब नई बहू के आने से बहुत खुश थे और ये खुशी रुद्र के चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है भैया, आज तो आपने पैसे देने में कोई नखरे नहीं दिखाए। इतने सारे पैसे शगुन में दे दिए, इसलिए ना, ताकि हम आपको जल्दी से भाभी के साथ घर के अंदर आने दे, है ना? अच्छा ऐसी बात है तो ला वापस ले लेता हूँ। नहीं नहीं, अब तो बिल्कुल वापस नहीं दूंगी। बहुत टाइम से नया मोबाइल फोन लेने के बारे में सोच रही थी। अब इन पैसों से तो अपने लिए नया मोबाइल फोन लाऊंगी भैया। मुस्कान बेटा, तुम्हारी भाभी बहुत देर से द्वार पर खड़ी है, उसे अंदर तो आने दो पहले। बाद में दोनों भाई बहन लड़ते झगड़ते रहना। आओ बहू, भीतर आओ, घर में तुम्हारा स्वागत है। सदा सुहागन रहो, दूतो नाओ पूतो फलो। सब लोग सुमन को अंदर ले जाते हैं। सुमन की मुंह दिखाई की रस्में शुरू हो जाती है। पूरा दिन मेहमानों की चहल पहल से बीत जाता है। अभी कितनी देर बैठना है? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, एक काम करो, मेहमान तो वैसे भी लगभग जा ही चुके हैं, बस खाने की तैयारी हो रही है। तुम कुछ खाकर ही अपने कमरे में चली जाना। मुस्कान बेटा, भाभी के लिए खाना ले आओ। जी माँ। भाभी चलो आप कमरे में बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सुमन कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसकी ननद मुस्कान उसके लिए खाना लेकर जाती है। मुस्कान, ये सब क्या है? मैं ये सब नहीं खाती हूँ। आपके लिए क्या बनवा दूँ? बता दीजिए, आप कौन सी सब्जी खाओगे वही बन जाएगी। मेरे लिए चिकन बिरयानी वगैरह कुछ बनवा दो, साथ में तरी वाला मटर भी। भाभी, आप नॉनवेज खाते हो? हमारे घर में ये सब नहीं बनता, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। क्या यहाँ नॉनवेज नहीं बनता? पर हमको तो रोजाना नॉनवेज खाने की आदत है। मैं तो बिना नॉनवेज खाए बगैर नहीं रह सकती। अगर तुम लोग नहीं बना सकते तो मैं खुद ऑर्डर कर लेती हूँ। मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुमन, तुम्हारे मम्मी पापा कह रहे थे कि तुम्हारे घर नॉनवेज नहीं बनता, तो फिर तुम नॉनवेज कैसे खाने की बात कर रही हो? मम्मी पापा ने मेरे बारे में नहीं बताया होगा, पर मुझे नॉनवेज खाने की आदत है। शायद वो भूल गए होंगे। रुको, मैं अपने लिए पहले डिनर ऑर्डर कर लूँ। सुमन अपने लिए डिनर ऑर्डर करती है। अपनी अटैची में से एक बोतल निकालती है। मुस्कान, मेरे लिए कांच की गिलास ला दोगी? रुद्र, तुम थोड़ी पियोगे क्या? मैं थोड़ी ड्रिंक ले रही हूँ, बहुत थकावट हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ड्रिंक ले लूँ, उससे थोड़ी थकावट भी दूर होगी और नींद भी अच्छी आएगी। तुम शराब पीती हो? मुझे ये बात नहीं पता थी। रुद्र भैया, भाभी के अटैची में सिगरेट की डब्बी भी है। भाभी, आप सिगरेट और शराब भी लेते हो? हाँ लेती हूँ, इसमें हर्ज क्या है? ये मेरे शौक है। क्या हमें किसी चीज का शौक नहीं हो सकता? लाओ, एक सिगरेट भी पी लेती हूँ। अब दिख गई तो मैं सिगरेट के बिना नहीं रह सकती। तभी रुद्र की बुआ और मौसी भी आ जाते हैं और वो सुमन को शराब और सिगरेट पीते हुए भी देख लेते हैं। हे भगवान, नई बहू रानी तो यहाँ सिगरेट और शराब पी रही है। बहू, तुम इन चीजों का भी शौक रखती हो? रजिया दीदी ने तो ये बात बताई नहीं। कैसी बहू है, देखो तो कितने गंदे शौक है। तभी सुमन का ऑनलाइन फूड ऑर्डर आ जाता है। आंटी जी, आपका घर का ऑर्डर था सुमन के नाम से। इस समय सुमन बहू के खाने का ऑर्डर है? क्या है भैया इसमें? आंटी जी, एक चिकन बिरयानी और मटन करी। सुमन बहू ने नॉनवेज ऑर्डर किया है? भैया जरा 1 मिनट रुकना, मैं पूछ लेती हूँ, कहीं गलती से हमारे घर में कोई और का ऑर्डर ना आ गया हो। किसी और का भी हो सकता होगा। मैं 1 मिनट पूछ कर आती हूँ। भाभी, ये आपका ही ऑर्डर है। आपकी नई बहू ने मांसाहारी भोजन ऑर्डर किया है। अंदर जाकर देखो, आपकी बहू शराब की घूंट भर रही है और सिगरेट भी फूंक रही है। ये क्या कह रही है? नाना। सुमन के साथ दौड़कर वो कमरे में जाती है। पूरा कमरा सिगरेट की धुएं से भर गया था। शराब की बदबू पूरे कमरे में फैल गई थी। अभी तो बहुत रात हो चुकी है। कल एक काम करते हैं, सुमन के मम्मी पापा को बुलाएंगे, तभी बात हो पाएगी। पापा अभी 1-2 दिन रुक जाते हैं। मैं सुमन को समझाने की कोशिश करूँगा, शायद बात समझ जाए। अगर वो नहीं समझी तब हम उसके मम्मी पापा को कॉल करेंगे। रुद्र ठीक कह रहा है। ऐसे अचानक उसके मम्मी पापा को बुलाना, समाज में इज्जत खराब होगी। लोग कहेंगे कि 4 दिन हुए नहीं बहू के आए और लड़की के माँ बाप फैसले के लिए आ गए हैं। रुद्र अगले कुछ दिन तक सुमन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सुमन ने रुद्र की बात नहीं मानी। रोजाना ही नशे में रहती और चिकन मटन मछली खाती। एक दिन जब काम वाली नेहा सुमन के कमरे को सफाई करके बाहर आई। आंटी जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बोल, क्या हुआ? आंटी जी, वो बहू रानी के कमरे से अजीब सी दुर्गंध आती है। नई बहू रानी के कमरे में कौन आता है?
ये रुद्र भैया शराब सिगरेट पीने लगे हैं और कुछ मांस की हड्डी के टुकड़े भी झाड़ू में मिले। मतलब आपके घर में पहले ये सब नहीं दिखता था, अभी कुछ दिनों से दिखाई दिया तो सोचा कि पूछ लूं। नेहा, मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती। मैं इस समय कुछ कहने लायक नहीं हूँ। बस ये समझो कि हमारे भाग फूट गए कि हमारे घर में सुमन जैसी बहू आई। अब जब बात घर से एक बार बाहर निकल जाए तो मोहल्ले में फैलने से नहीं रुकती। आपको पता है भाभी रजिया आंटी की नई बहू शराब सिगरेट लेती है। मैं खुद झाड़ू लगाते हुए कूड़े में देखी और नॉनवेज भी खाती है। आंटी बहुत रो रही थी। अच्छा, ये बात तो सुनकर मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है। बताओ तो कितना अच्छा लड़का है रुद्र। और रजिया जी, मनोज लाला जी, उनकी बेटी मुस्कान, सब बेचारे बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। रुद्र इस शादी से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसने खुल के सुमन से बात करने की कोशिश की, पर उससे पहले वो बात करता उसे सुमन के एक और सच का पता चल गया। एक दिन रुद्र की एक रेस्टोरेंट में ऑफिस की मीटिंग थी। वहीं पर उसने सुमन को एक लड़के के साथ बैठे हुए देख लिया। रुद्र उनकी बातें सुनने लगा। अभिषेक, अब मुझे नहीं रहा जा रहा है। शादी के बंधन से आजाद होना चाहती हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। मैं रोजाना ऐसे काम कर रही हूँ कि रुद्र खुद ही मुझे तलाक दे दे, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, अगले महीने हम शादी कर लेंगे। तुम कोशिश करो कि रुद्र तुम्हें खुद ही तलाक दे दे। उसे बुलाने दो ना तुम्हारे मम्मी पापा को, अच्छी बात है। जब सबके सामने बात आएगी तब तक तलाक हो जाएगा। तुम आज कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर लेना शराब पीने की, अपने आप ही बुला लेगा उन सबको। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी मेरे साथ कर देते तो आज हम दोनों एक साथ होते, पर उन्हें तो अपनी बिरादरी में शादी करनी थी ना। मैं ठहरा इंटरकास्ट। तुम जानते हो ना, रुद्र के साथ मैंने अभी तक पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं रखा और नहीं रखूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ अभिषेक, और तुम्हारी ही रहूंगी। बस मुझे एक हफ्ते का समय दे दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। रुद्र अब सारी बात समझ गया था। वो जानता था कि सुमन हमसे प्यार नहीं करती। सुमन की शादी एक जबरदस्ती की शादी थी। रुद्र सुमन के मम्मी पापा को बुलाता है। सुमन, तुम आजाद हो। तुम मेरी कभी थी ही नहीं। तुम मुझे एक बार कहती तो सही में मैं तुमसे शादी नहीं करता और तुम्हें ये सब नाटक करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। माँ, पापा, मैं सुमन को पति पत्नी के बंधन से आजाद कर रहा हूँ। सुमन, तुम जिससे चाहती हो उससे शादी करो। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। थैंक यू रुद्र, थैंक यू सो मच। मम्मी पापा, एक बार आपके कहने पर गलत डिसीजन ले लिया, पर अब नहीं। मैं अभिषेक से शादी करने जा रही हूँ। मैं अभिषेक के साथ बहुत खुश रहूंगी। सॉरी रुद्र, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। माँ जी, पापा जी, मुस्कान, आप सभी मुझे माफ कर देना। रुद्र ने अभिषेक को घर पर ही बुला लिया था। सुमन अभिषेक के साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। रुद्र की शादी हुई, पर बहुत मुश्किल से हुई, क्योंकि जब शादी होने के बाद शादी टूटती है तो मुश्किल से दूसरी शादी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर अपनी मर्जी का जीवन साथी ना मिले तो दोनों का जीवन परेशानियों से घिर जाता है। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं कि बहू शादी के बाद 4 दिन ही क्यों रुकी, शादी क्यों टूट गई। इस तरह के सवाल हर किसी के दिमाग में चलते रहते हैं। इसलिए माता पिता को हमेशा बच्चों की शादी सोच समझकर और उनके पसंद के हिसाब से ही करनी चाहिए, तभी शादी के रिश्ते सफल होते हैं।